Hello friends, hope you are good. This is your lecture number 12 of unit number 2, that is case and duct system. In this session we are going to look into the air intake section. फिर से हम अगर बात करें प्रीवियस लेक्चर के बारे में, तो हमने देखा था कि जनरल लेआउट किस तरह से होता है एक एसी के डक्ट सिस्टम का। तो यहाँ पे हमने इस डक्ट सिस्टम को कैटेगराइज कर दिया था अलग अलग 3 सेक्शन में। पहला सेक्शन हमने डिफाइन किया था एयर इंटेक सेक्शन, दूसरा था कोर सेक्शन और तीसरा था डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन। तो आज हम एयर इंटेक सेक्शन के बारे में देखते हैं। तो अब इस फिगर को नोट डाउन करो। देखिए यहाँ से एक फ्रेश चार्ज एयर आपके एसी सिस्टम में आ रहा है। उसके बाद एक ब्लोअर सिस्टम है जो कि एक मोटर से चलती है। इस मोटर को आप इंजन की पावर से रन करते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है आपको कि 100% रिसर्कुलेटेड एयर है। दूसरी बात है यहाँ पे है प्रेस या फिर रिसर्कुलेशन डोर। उसके बाद यहाँ पर है रिसर्कुलेट एयर इनलेट और यहाँ पे है फ्रेश 100% एयर। तो देखते हैं द इनटेक सेक्शन और इनटेक एयर सेक्शन both are same, inlet or intake. Okay, as shown in figure, it consists of a fresh air inlet, a recirculate inside air inlet and the fresh recirculate air door, a blower with a motor and an outlet. Okay, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कुछ अलग अलग पार्ट। पहला पार्ट है आपका एयर इनलेट का, दूसरा है ये रिसर्कुलेटेड एयर का, तीसरा है फ्रेश रिसर्कुलेटेड एयर डोर का। ठीक है, ये डोर है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद है ब्लोअर मोटर विथ ब्लोअर। उसके बाद है एयर आउटलेट, यहाँ से आपकी एयर पास हो रही है बाहर, यानी कि नेक्स्ट सेक्शन में, यानी कि कोर सेक्शन में। The fresh air inlet provides the system with fresh outside air and the recirculated air inside the provided circulated in car air supply. ओके, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था, जब आपको ज़्यादा कूलिंग चाहिए, आपको अगर आपके एसी का एफर्ट कम करना होगा, तो आपको जो अंदर का टेम्परेचर आपका डाउन हो चुका है आपके व्हीकल के इन्वायरमेंट का, तो आपको वही एयर सर्कुलेट करना है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको सर्कुलेशन ऑफ एयर इनलेट। जो आपके एसी का टेम्परेचर डाउन हो चुका है जिस इन्वायरमेंट का, उसी एयर को आपको इसे अंदर फेंकना है। यानी कि क्या होगा, आपके एसी को कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप ऑलरेडी ठंडी एयर का इनलेट करा रहे हो, आप उसमें ऑलरेडी ठंडी एयर भेज रहे हो। इसका मतलब उसको कम एफर्ट का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप उसमें फ्रेश चार्ज भरोगे तो क्या होगा, बाहर का एनवायरनमेंट हीटेड होता है, यानी कि एयर भी हीटेड होंगी। आप हीटेड एयर अंदर भेजोगे तो आपके एसी को ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द पोजीशन ऑफ दिस वैक्यूम मोटर ऑपरेटेड फ्रेश सर्कुलेटेड डोर डिपेंड्स ऑन द सिस्टम मोड। ओके, आपके सिस्टम के मोड पे डिपेंड करता है कि आप फ्रेश एयर अंदर भेज रहे हो या फिर रिसर्कुलेटेड एयर अंदर भेज रहे हो। ठीक है, अब ये मान लीजिए ये डोर मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो क्या होगा, आपकी 100% रिसर्कुलेटेड एयर अंदर आएगा। अगर ये डोर मैंने इस साइड में क्लोज किया तो क्या होगा, आपका 100% फ्रेश चार्ज अंदर आएगा। ओके, दोनों मोड आपको दिखाई दे रहे हैं, 100% फ्रेश एयर इनसाइड, 100% एयर circulated inside. Okay, in dotted line. For 100% fresh air and the 100% recirculated air, you have to operate this door. Okay, आपको ये बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको फ्रेश चार्ज चाहिए या फिर रिसर्कुलेटेड एयर चाहिए। एक्चुअली इन ऑल मोड्स एक्सेप्ट मैक्सिमम कूलिंग, दैट इज मैक्सिमम एसी, द एयर सप्लाई इज फ्रॉम आउटसाइड। आपके एक्चुअली क्या होता है, जब आपको मैक्सिमम कूलिंग चाहिए, उसके अलावा जो एयर का सप्लाई होता है वो आउटसाइड होता है। बट व्हेन इवन इन मैक्सिमम एसी मोड, सम सिस्टम प्रोवाइड्स फॉर अप टू 20% फ्रेश एयर विच इंक्रीजेज इन कार प्रेशर स्लाइटली। नॉर्मली इन मैक्सिमम एसी मोड
इनसाइड एयर इज रिसर्कुलेटेड। ठीक है, वही पॉइंट मैंने फिर से यहाँ पे आपको मेंशन किया है। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। हमने आज इस एसी के सिस्टम के पहले सेक्शन के बारे में देखा है, दैट इज एयर इनटेक सिस्टम।